बात चल रही थी कॉमन रूट की। सो उसका रिवीजन करते हैं। वन कॉमन रूट एंड देन टू कॉमन रूट। ये रहा y1, मतलब कि दो ग्राफ है, एक y1 दूसरा y2, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, वो है अल्फा, और वही मेरा क्या है, कॉमन रूट। और कौन सा है, एक है, सो वन कॉमन रूट। So I1 is equal to A1x plus B1x plus C1 is equal to A1x minus alpha x minus beta. Y2 is equal to A2x B2x plus C2 A2x minus alpha into x minus gamma। ठीक है, उसी प्रकार से अगर उस साइड से जाएंगे तो कॉमन रूट या फिर बोथ कॉमन रूट। सो उस केस में y1 ये वाला जो जो यू शेप का है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखी है मैंने a1x प्लस b1x प्लस c1, से उसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। y2 इज इक्वल टू a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू a2x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। दोनों ही रूट सेम है इसलिए दोनों ही सेम आ रहा है। इस वाले के इसमें अलग अलग थे, देखो तो अल्फा अल्फा जो कॉमन था वो, और जो डिफरेंट था वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला मेरा सेकंड टर्म था, सो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई साहब जो रूट्स कॉमन है जिसको बोल सकते हैं अपन अल्फा, सो अल्फा कैसे निकाले, तो अल्फा निकालने के लिए ये फॉर्मूला थे, ठीक है। मेथड 1 थी, मेथड 2 थी, उन दोनों से निकाले थे। ये दोनों मेथड 1 से आया था और ये मेथड 2 से आया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि दोनों ही रूट कॉमन हो गए, क्या होंगे, कॉमन हो गए, तब क्या होगा, तब होगा भाई साहब a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये कब वाले केस में होगा, जब दोनों ही रूट कॉमन हो गए। कैसे हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। उस वाले केस में ये होगा। फाइंड k फॉर व्हिच टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। k निकालना है जिसके अंदर दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट्स है, k निकालना है। और जहां पर टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट्स, ये दो इक्वेशंस है उसमें कॉमन रूट्स दे रखा है या फिर है, तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 2 0। ठीक है, ये है दूसरा इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, दोनों दे रखे इक्वेशन दे रखे, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें k तो अननोन है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते आगे, लेकिन नीचे वाले केस में कर सकते हैं। तो मान लेता हूँ उसमें कॉमन रूट्स अल्फा है, सो 2α² प्लस 3α माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले केस में अल्फा निकालेंगे माइनस बी, सो माइनस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, that means minus 3 plus or minus under root 9 minus 4 की पावर 4 into 2 8, 8 into 2 16, और ये प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 19 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू, मैं इसको हटाकर डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4। एक आंसर आएगा -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, -3 प्लस 5 2, 2/4 1/2, ठीक है। और दूसरा क्या आंसर आएगा, दूसरा आएगा भाई साहब -3 -5 -8/4 -2। ये अल्फा का एक वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, ठीक है। ये क्या थे, मेरे दो वैल्यू थे जो निकल कर आ रहे थे। अब
बात करते हैं, ये अल्फा जो निकाला मैंने वो तो इक्वेशंस के रूप निकाले, कौन से, 2x² माइनस 3x प्लस माइनस 2, और इसको मैंने रूट्स के टर्म में लिखा है, तो 2α² प्लस 3α माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट होगा, क्या भाई साहब, दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट उसको निकालने का ट्राई करते हैं, और उसके लिए क्या फॉर्मूला था, उसके लिए भाई साहब फॉर्मूला था अल्फा। ये अल्फा कौन सा है, जिसको मैं अल्फा डैश बोल रहा हूँ, जो इसका रूट था। अब अल्फा की बात करते हैं, जो दोनों में कॉमन रूट है, या तो -2 हो सकता है या तो 1/2 हो सकता है। सही बात है ना, क्योंकि पता किसके रूट है, इन दोनों के रूट्स पता है, जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसके रूट्स तो हमें पता नहीं। सो उसके लिए अपन बात कर सकते हैं कि वो वाली इक्वेशन का रूट या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। कोई एक सा होगा, तो अभी क्या होगा, कॉमन रूट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अल्फा निकालने की। फॉर्मूला क्या था, b1 आएगा, क्या आएगा, b1 और उसके साथ c2 माइनस c2, उसके साथ क्या आएगा, अरे यार c1 और उसके साथ b2 आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा a1 और उसके साथ c2 और उसके साथ c1 c2 माइनस में, क्या मैंने सही लिखा है, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। लिखने में तो मैंने सही सही b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a2 c1 आ रहा है भाई साहब, ये वाला आ गया है, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है c1 a2। सो ये उल्टा आ रहा है, कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ये मैंने गलत लिख दिया, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। सो ये वाला हटा दो, ये वाला सही है। अब बात करते हैं किस चीज की बात करनी है। सो अब बात करनी है मुझे इसमें वैल्यू फिल करनी है। सो 2x² था प्लस कौन सा था भाई, 3x माइनस 2 था, और इज इक्वल टू क्या था, 0 था। a1 3 a2 2 b1 4k b2 3 c1 माइनस 2, c1 क्या था भाई साहब, c1 प्लस 2 c2 माइनस 2, तो ये थे मेरे कोफिशिएंट्स। b1 चलो लिखते हैं 4k, c2 माइनस 2, c1 2 b2 3 अपॉन a2 2 c1 2 a1 3 c2 माइनस 2, ठीक है। सो ये वाली चीजें होगी। -8k माइनस 6 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। और ये किसके इक्वेट है, अल्फा के। अब बात करते हैं कि इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है। कितनी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। सो बात करेंगे कि एक या तो 2 होगी या तो -2 होगी, तो दोनों ही रख के देख लेते हैं और k की वैल्यू आ जाएगी। So -2 is equal to -8k minus 6 divided by 10. So -20 is equal to -8k
-6 -20 + 6 -8k -20 + 6 -14 k is equal to -14 divided by -8 is equal to क्या आ गया 7/4 आ गया। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बात करते हैं इस चीज की 1/2 के साथ कंपेरिजन। किसके साथ 1/2 -8k -6 डिवाइडेड बाय 10। सो ये क्या होगा भाई साहब 1/2 से 10 कटा तो 5 आया, सो 5 ऊपर आ गया -8k -6 इधर आ गया तो 11 हो गया इज इक्वल टू -8k हो गया। सो k की वैल्यू कितनी होगी -11/8। ये मेरी किसकी वैल्यू होगी k की। सो k की दो वैल्यू पॉसिबल थी, एक आ गई 7/4 और दूसरी कौन सी आ गई -11/8। ठीक है, समझ रहे हो आप सब लोग बढ़िया से। मैं देख लेता हूँ क्या कुछ नहीं चल रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। इस वाले दोनों इक्वेशन में अब मैं जवाब बोल देगा, नहीं जवाब नहीं बोलना। रुको भाई सब जवाब थोड़ी ना बोलना। P and Q और this and this। अरे यार ठीक है, x² - 4x + 5 x² + ax + b। क्या क्या निकालना है देख लो आप। इसमें P and Q निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में A and B निकालना है। तो निकालिए, पता चल जाएगा कि ये बोथ रूट कॉमन वाला केस है फर्स्ट वाला। सो उसके अंदर क्या करेंगे अपन A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। ठीक है, सो उसके अंदर बात करेंगे तो P डिवाइडेड बाय Q या फिर A2 is equal to 3। B1 कितना था
5, और उसके बाद B2 की बात करें तो 10, उसके बाद बात करें C1 कितना है 2 है, और उसके बाद C2 की बात करें तो Q है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। P/3 5/2, P/3 5/10 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/q। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, P/3 इज इक्वल टू 1/2, सो P इज इक्वल टू 3/2, वन आंसर आ गया। यहाँ से क्या आंसर आएगा, Q इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, आ गया। चलो नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इसमें रूट्स हमको दिख रहे हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड a and b। ये हमको निकालने हैं साहब। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, so 1 upon 1 is equal to b1 हो जाएगा -4 upon a1, सॉरी a हो जाएगा, c1 हो जाएगा भाई अपॉन क्या हो जाएगा b, यहाँ से ये निकलेगा। फिर वही की वही प्रोसेस सेकंड 5/b के लिए करेंगे। सो a इज इक्वल टू आंसर आएगा -4। ठीक है बाबा, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए आंसर आएगा b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, और ये वाला आंसर आएगा a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5। ये वाला क्या आ रहा है आंसर है। चलिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए। फोर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू डॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉमन रूट एंड द सेकंड इक्वल रूट, देन फाइंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। और बात की गई है कि कॉमन रूट होगा, और बोला गया है कि सेकंड इक्वल रूट एंड जो दूसरा होगा वो इक्वल रूट होगा। मतलब कि कॉमन रूट है, एक तो कॉमन है और जो दूसरा है वो भी इक्वल है, तो ये तो बहुत कॉमन रूट जैसा ही हो गया। ठीक है, सो कॉमन रूट कौन कौन सा होगा या फिर कैसा होगा, कितना होगा, बात करते हैं उसकी। तो देखो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो साइक्लिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, साइक्लिक। और जो साइक्लिक इक्वेशन होती है उसके रूट कैसे होते हैं, ये कैसा होता है, तो उसका रूट होता है 1। साइक्लिक इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं, मतलब कि जो साइकिल में कोएफिशिएंट होते हैं उसका रूट 1 होता है। कौन सा होता है, 1 होता है। और बोल रहा है कि दूसरा इक्वल है, दूसरा कैसा है, इक्वल। तो ये कैसा हो गया, दूसरा भी 1 हो गया। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट से एक तो हमें पता है कि 1 होगा, ठीक है, साइक्लिक कोएफिशिएंट थे। और इसमें ही बोल रहा है कि सेकंड इक्वल है, तो दूसरा भी क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या निकल रहा है, थीटा निकल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अब देखो इसके 1 और 1 है तो इसके रूट्स भी कैसे हो गए, 1 और 1, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन रूट वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो बोल रहा है कि है कॉमन रूट। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन रूट है, और बोल रहा है कि जो दूसरा रूट होगा वो इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाला रूट 1 था
दूसरा कैसा होगा उसके इक्वल करने के लिए 1 होगा। सो दोनों ही क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। सो दैट हरी अप, स्पीड अप, स्पीड करनी है, क्या करनी है, स्पीड करनी है। ठीक है, तो स्पीड करेंगे तो ये वाली चीजें हो जाएगी। इधर x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1। क्यों भाई साहब, बताइए आप जरा मुझे, क्योंकि उसका रूट कैसा है, 1 है। क्वेश्चन में मिस्टेक, क्वेश्चन में लिखा था 3 नहीं 1, क्वेश्चन में 3 लिखा था 3 नहीं 1। ठीक है, सो यहाँ तक बात पहुँच गई। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है क्या, 2 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 sin थीटा इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। क्या भाई साहब, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या आएगा, एक तो 30 डिग्री आएगा और 0 से पाई में बोला है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और उसके बाद दूसरा 150। सो ये मेरे क्या हो गए, आंसर हो गए। सो ये था कॉमन रूट का फंडा, और ये 2 3 4 क्या थे उसके क्वेश्चन थे। ठीक है, सो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।